हो ही नहीं सकता। और ध्यान नाश्ता करने वाले को नहीं होता है, ध्यान तो उपवास के दिन भूखे रहने वाले को होता है। हमारे यहाँ ध्यान जितने लोग कृतमायुग धारण करते थे सबसे पहले अन्न जल का त्याग करते हैं। उपवास के दिन ध्यान होता है, सामायिक नहीं। ध्यान करने के लिए उपवास जरूरी है, बिना उपवास के ध्यान हो ही नहीं सकता। ध्यान सीख सकते हो, चिंतन कर सकते हो, अनुभूति नहीं होगी। उपवास के बिना हो ही नहीं सकती। और तुम तो अंडे खा करके ध्यान की बात सीख रहे हो। ये तो एक उदाहरण तुम्हें दिया है कि तुम बुराइयों से भरे हो, नाना प्रकार की बुराइयां तुम में हैं, उनको ग्रहण करके तुम धर्म सीखना चाहते हो, पाप की जिंदगी में पुण्य सीखना चाहते हो, अशुद्ध दशा में रह करके शुद्ध होना चाहते हो। बोलो, कोई यदि अशुद्ध दशा में बैठा है, मलकूप पर बैठा है, शौचालय में बैठा है, ऊपर से कितने टंकी पानी डालो कि वो शुद्ध हो जाए? बैठा कहां है? शौच अशुद्धि के ऊपर बैठा है। आप उस पर कितना टंकी पानी डालो कि वो शुद्ध हो जाएगा? अशुचि से हट जाओ, एक लोटा पानी में शुद्ध हो जाओगे। और अशुद्धि में बैठे रहोगे तो हजारों लोटे कर जाए तो भी शुद्ध होने वाला नहीं। यही सबसे बड़ी अनुभव। आज सब प्रकार के पाप अशुद्धियां अंदर भरी पड़ी हैं और कह रहा महाराज जी मुझे शुद्ध कर दो, मुझे धर्मात्मा बना दो, मेरा कल्याण कर दो। क्या करूं मैं, क्या करूं? ध्यान करने के लिए पहले मैंने तुम्हारे पेट की जांच करवाना पड़ेगी, इस पेट में क्या क्या है। ध्यान आत्मा का कराना है और जांच पेट की कराना की करना है, आंखों की करना है। तेरे मन में क्या चल रहा है, तेरी आंखें क्या देखती हैं, तेरी कान क्या सुनती हैं, तेरा नाश्ता में क्या खाता है, तेरे अड़ोस पड़ोस क्या है, तेरा देश कौन सा है, तेरी जाति कौन सी है, तेरा कुल कौन सा है, तेरे कुल के संस्कार कौन से हैं, तेरा पड़ोसी कौन है, तेरा भगवान कौन है, तेरा गुरु कौन है, तेरा बाप कौन है। मजाक समझ रहा है धर्म को, मजाक समझ रहा है। कोई सब्जी मंडी है कि जहां से खरीद लो। आत्मा की पर्याय है मानव, चैतन्य पर्याय है। कहीं बाजार में नहीं मिलेगा, कहीं बाजार में नहीं मिलेगा। वही है जहां तेरा पाप है, वही पुण्य है। जहां अधर्म है वही धर्म है। वही है, वही। एक बंदे एक रहेगा तो दूसरा नहीं रह सकता। बहती रहती कसाय नाली, शांति सुधा भी झरती है। जहां कसाय बह रही है वहीं से शांति सुधा भी बरसेगी। आचार्य महाराज की पंक्तियां है। वही स्थान है, कहीं नहीं है, कहीं बाजार में मिलने वाला नहीं। जैसे जैसे हम अशुद्धि से दूर होते जाएंगे, शुद्धि करने का रास्ता चुटकी बजाते कर दूंगा। कुछ नहीं करना, मोक्ष जाने के लिए कुछ नहीं करना। मोक्ष के लिए कोई पुरुषार्थ ही नहीं, मोक्ष तो तुम मान जाना। पुण्य के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं है, मैं कहूंगा मान देना, 2 मिनट में तुम्हें पुण्यात्मा बना दूंगा। ऐसे मैंने कहा ना, तो वो सोच कूप से हट जाओ, 1 लोटे में शुद्ध कर दूंगा। कितने लोटे में? और वहीं बैठे रहे तो हमारे गुरुजी चले गए इंदौर से आके, हम भी चले ही जाएंगे और तुम कहाँ रहोगे? भोंदू के भोंदू, वहीं के वहीं रहोगे। क्योंकि तुम्हें गुरु का अमृत मिला भी, लेकिन तुमने कहाँ बैठ करके नहाया? थोड़ा तो उस पर विचार करो, थोड़ा इस पर परिणति जगाओ। कितना भी कर लेना, इसलिए
इस चतुर्मास में धर्म नहीं, अधर्म को जान जाओ। पाप पुण्य नहीं, पाप को जान जाओ। मोक्ष नहीं, संसार को जान जाओ। मंदिर नहीं, घर को जान जाओ। पूजन को नहीं, भोजन को जान जाओ। अभिषेक को नहीं, पीने के पानी के लोटे को जान जाओ। सबसे ज्यादा पतन अभिषेक का लोटा भ्रष्ट नहीं हुआ है। पूरे इंदौर के मंदिरों में आज भी अभिषेक के लोटे में क्या है? जल है ना। पूजन की थाली में 8 द्रव्य है, ज्यों की तो महावीर स्वामी के समय थी ना, पूज्य गुरुदेव के समय और मेरे समय मंदिर में आज तक गड़बड़ हुआ नहीं, क्योंकि वहां तो हम बैठे हैं ना। हम मंदिर में चले जाते, पूजा करते समय देख लेते हैं तुम कहाँ भ्रष्ट हुए हो भोजन की थाली में, क्योंकि वहां हम जा नहीं सकते। तो हमारा भोजन देख सकते, मैं तुम्हारा नहीं देख सकता। अब क्या करूं? कल से शुरू करूं? करना पड़ेगा, नहीं तो तुम सब भ्रष्ट हो जाओगे। पूजन की थाली आज तक भ्रष्ट नहीं हुई। आदिनाथ से जो चल रही है आज तक चल रही है। जो मंदिर बनता है उसकी परंपरा कभी भ्रष्ट नहीं होती है। लेकिन आज पीने का लोटा, बोलो ना, अभिषेक का लोटा आज भी प्रासुक है, और पीने का लोटा तो मालूम नहीं उसमें जल है भी के। सब बोतलें एक सी लग रही है। पीने को पी रहा है, नहीं कह सकते कि पीने में पानी पी रहा है कि शराब पी रहा है। कुछ भ्रष्ट हो गया लोटा। पूजन की थाली नहीं, भोजन की थाली भ्रष्ट हुई है। बाप दादों से जो मंदिर जैसा था वैसा ही है, लेकिन बाप दादों से जो भोजन की थाली थी शेयर करना वैसे ही है, हैं? और जब तक महानुभाव भोजन की थाली नहीं सुधरेगी, तुम कितना भी शुद्ध पूजन की थाली पर पूजन करते जाना, तुम दुर्गति से नहीं बच पाओगे।